मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं 2-3 बिंदु लेकर के आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जो सूचनाएं मिल रही इस समय, ये अलग बात है कि अभी पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाई है, लेकिन जो इस समय सूचनाएं मिल रही हैं दोस्तों, काफ़ी संतोषजनक है और उससे थोड़ी एनर्जी भी मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है कि अब हमारा काम हो जाएगा। इन्हीं सब टॉपिक पे आज बात करना है मेरे भाई, और आपसे थोड़ा एक सलाह भी हम पूछना चाहेंगे, एक आइडिया भी आपसे लेना चाहेंगे। उस आइडिया को भी आप लोग बताइएगा। उससे पहले हम थोड़ा, कुछ लोगों का ये मतलब रहता है कि आप कमेंट के बारे में कुछ नहीं बात करते हैं, तो मैं कमेंट के बारे में भाई बात करने लगता हूं तो थोड़ा जो ज़्यादा चुभने वाली बातें उसमें लिखी होती हैं, बात लंबी हो जाती है, लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए मैं उनको लाइक और दिल भेंट कर देता हूं कि आप नफरत से ही सही मुझे याद करें। आपके लिए मैं अपना दिल में जगह बनाए रखा, और मैंने बनाए रखा है उनके लिए, अपने दिल में जगह बनाया है, चाहे वो मुझसे नफरत करते हो या प्यार करते हो। फर्क इतना है कि जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको हमारे हर एक मूवमेंट की जानकारी मिलनी चाहिए। जो नफरत करते हैं वो तो नोटिफिकेशन आते ही मुझे गाली देते हैं, आ गया साले का वीडियो, यही कहते हैं, आ गया पापा करने, मेरा समय बर्बाद करने आ गया। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आपने ये कभी सोचा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला एक शिक्षक आपको प्रतिदिन 24,000 शिक्षकों में एक अकेला चिराग जल रहा है। तो अगर ज्यादा कुछ ना कर सके उसके लिए, तो कम से कम उसके वीडियो को शेयर तो कर दिया ही करे, जिससे उसका भी हौसला बढ़े और आपके लिए वो और मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिले उसको। इसी संबंध में दोस्तों आज मैं बात करूंगा। मैंने कल आपको बताया था कि हम लोगों ने एक बदली हुई रणनीति के साथ काम करने का एक फैसला किया है। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग, समर्थन, दुआएं अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि एक अकेला चना भार नहीं फाड़ सकता है और उसमें ज़्यादा भीड़ बटोरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंदोलन नहीं है। ये 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और उस 10 सदस्यीय कमेटी आपके लिए एक निर्णायक स्तर तक जाने के लिए तैयार है। जरूरत है आपको सहयोग करने की। अब इसमें आप कितनी तत्परता दिखाते हैं, इसमें आप कितनी फुर्ती दिखाते हैं, ये तो समय समय की बात है, सामने आ ही जाएगा, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस समय जो सूचनाएं मिल रही है ना, थोड़ा सा धक्का लगाने की आवश्यकता है। गाड़ी एकदम ढरकाई पर खड़ी हुई है, इस ढरकाई पे खड़ी है और उस गाड़ी में पावर नहीं लग पा रहा है कि वो अपने बल से ढरक जाए। बस वही काम आपको करना है कि पीछे से थोड़ा सा धक्का देना है और गाड़ी अपने आप चलने लगेगी और आखिरी मंजिल पर जाकर के रुकेगी। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी बातों को व्यर्थ न जाने दें। जो मैं बकबक करता हूं, 2 GB रोज मैं आपके लिए खर्च करता हूं, 22 दूना 44 रुपए, 44 रुपए का एक वीडियो बन के तैयार होता है, केवल MB का। बाकी मैं जो अपना समय नष्ट करता हूं वो छोड़ करके, अब 44 रुपया प्रतिमाह, 44 रुपया रोज के हिसाब से एक महीने का आप जोड़ लीजिए कितना होता है भाई साहब। 1200 इधर हो गया, 1320 रुपया लगभग
1320 रुपया मैं केवल वीडियो बनाने में महीने में लगाता हूं आपके लिए। उतना भी आप नहीं कर पाते हो भाई। कम से कम वीडियो देख लिया करो, वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो। तो कम से कम जो मैं रिचार्ज कराता हूं वो तो निकल ही आए, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आप केवल अपने मतलब की चीजें जानना चाहते हैं। मतलबी दुनिया तो है ही है, सभी जानते हैं। कमेंट भी आता है। हमारे एक शिक्षक साथी ने कहा आप आइए, हम लखनऊ में आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल होगी मेरे भाई। लखनऊ से दिल्ली तक जाने का प्लान है और हम लोग वो प्लान बना करके फिट कर लिए हैं। बस अपॉइंटमेंट का इंतजार है। अपॉइंटमेंट मिलते ही डेट की घोषणा कर दी जाएगी। एक टीम हम लोगों ने बनाया है, उसमें अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम समझेंगे कि आप आधुनिकीकरण शिक्षकों के शुभचिंतक हैं। और मैं उन लोगों से थोड़ा बात करना चाहूंगा, व्हाट्सएप जीबी आंदोलनकारियों से, कि क्या आप अब आगे आने के लिए तैयार हैं। कमेंट बाजों से आप आइए, आगे चलिए। आपके पीछे चलने के लिए पंकज मिश्रा नतमस्तक है। चलेंगे? आह्वान करता हूं मैं आप लोगों का, कोई आओ, 22,000 में से कोई चले आओ मेरे भाई। आपके पीछे चलने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब एक दूसरे कंट्री का, बताइए, एक ब्रिटिश नागरिक हमारे देश में आकर के और वो मदरसे का मास्टर बन जाता है। और तो और सबसे बड़ी चीज कि वो हमारे इकोनॉमी पे ठेस पहुंचाता है, फिर भी उस मदरसा के प्रबंधक चुप हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जो ब्रिटिश नागरिकता का वो टीचर पकड़ा गया है, उस टीचर को तो सजा होनी ही होनी है। लेकिन दो चीज और करना चाहिए सरकार को। एक तो सबसे पहले उस अधिकारी के घर बुलडोजर ले जाकर के पहुंचना चाहिए जिस अधिकारी ने इसकी नियुक्ति की है। दूसरी चीज, उस प्रबंधक के घर बुलडोजर चलाना चाहिए जिसने इसकी फाइल पास करवाई है। उसके बाद उस टीचर को सजा देनी चाहिए। और ये तीनों चीजें होना अनिवार्य है। अगर ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, आरोप सिद्ध होते ही इन तीनों चीजों पे काम करना बहुत अति आवश्यक है। अगर नहीं होता है, अब मेरे समझ में धीरे धीरे आ रहा है भाई कि ये लोग जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं। एडेड मदरसा वाले जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? अपने बचत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैंने तो इतने बड़े पेड़ को देखा है गिड़गिड़ाते हुए, कौम का वास्ता देते हुए देखा है। अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक लेटर जारी किया है, एक प्रार्थना पत्र लिखा है। उस प्रार्थना पत्र में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे कौम का वास्ता। मेरे भाई, जब आप अपने घर कोई एसी से चमका रहे थे, आप अपने घर में टाइल पत्थर लगा रहे थे, तो क्या उन गरीब मुसलमानों को भी आपने देखा कि उनके घर क्या बना है? उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है? तब आपका कौम कहाँ गया था मेरे भाई? अब कौम का प्रेम दिखा रहे हो। जब तुम्हारे ऊपर सामत आई है तो कौम का डर दिखा रहे हो। मुझे पहले से आशंका थी कि ये चिंटूबाज लोग जितने हैं, ये सारे लोग लास्ट में कहेंगे कि ये सरकार मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। अभी एक ताजा मामला आया है हमारे यही पड़ोसी जिला का, मिसबाही फैयाज मिसबाही जी का। काफी दिनों से पैसे के बल पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है। बलरामपुर जिले में फर्जी शिक्षक बना टहल रहा है। किसके मिली भगत से? उसने अधिकारियों को भी मिसगाइड किया। तत्कालीन रजिस्ट्रार
उस समय प्रियंका अवस्थी जी थी, उन्होंने उसके ऊपर FIR करवाया, फिर भी वो शिक्षक बना हुआ है। करोड़ों रुपए उसने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी कर लिया। मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, उस मिसबाह फैयाजी का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से मुझे मालूम है। उसका इतिहास जहां तक मैंने देखा है, उसका एक ही मकसद है, पैसा कमाना। कैसा भी पैसा हो, उसको पैसा चाहिए। और ऐसे लोग ही मदरसों में जांच का विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार हमारे ऊपर बड़ा जुल्म ढा रही है। भैया, विदेशी फंडिंग कराओगे, वो बताओगे भी नहीं। ब्रिटिश नागरिकता वाले व्यक्ति को अपने यहां से फाइल ले जा करके और घुसखोर अधिकारियों को दे करके उसकी नौकरी लगवा दोगे, हिंदुस्तानियों के हक को मारोगे। उसके स्थान पर क्या है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कोई नौकरी पाता नहीं पाता मेरे भाई, जरूर पाता। और आप चंद सिक्कों के लालच में और आपने उसको वहां बैठा दिया। ये कौन लोग हैं जो मदरसे को बदनाम करने में लगे हुए हैं? ये वही जाहिल गंवार लोग हैं, समाजद्रोही हैं, देश के द्रोही अगर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो विदेशी लोगों को मदरसे में तक पनाह दे सकता है और उसकी शिकायत तक ना करे, वो कौन लोग हो सकते हैं मेरे भाई? मैं किसी से नहीं डरता यार, कुछ भी कहो, जो सच्चाई है मैं कहूंगा। क्यों ना मेरा सगा क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो मैं गलत बोलूंगा। एक ब्रिटिश नागरिक को मदरसे में नौकरी दिलवा तो शर्म आनी चाहिए तुमको, जबकि उसकी वर्तमान की नागरिकता है वहां की। फिर वो यहां नागरिकता कैसे पा जाता है? ये अधिकारियों के मिली भगत से, मदरसा प्रबंधक के मिली भगत से, पैसों के लालच में, कुछ चंद डॉलरों के चक्कर में ऐसा खेल खेला गया है। आखिर अब उसमें योगी की सरकार है, छठी का चाउर अदा हो जाएगा मेरे भाई। बार बार हो रहा है ये सब, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसे लोगों का तार कहीं अलग से जुड़ा हो और यहां आकर के अनियमितता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जो कुछ भी हो, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाई कि अब समय है साथ देने का। आप साथ थोड़ा सा दे दीजिए और हम लोग जरूर कामयाब होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग अपने सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। और आपसे मैं सहयोग की उम्मीद करते हुए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलेंगे सुबह अगले वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।